नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन मानसून कहां चलाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग। इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, तो बस्तर संभाग में ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। नक्सलियों की बढ़ती जो समस्या है वो राज्य के विकास में बाधक है और इस कारण से बस्तर में ऑपरेशन मानसून इस घनघोर बारिश में भी चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जवान जो हैं वो डटे हुए हैं और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ऑपरेशन मानसून बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाया गया है? आपके ऑप्शन है सुनील कुजूर, अशोक जुनेजा, आरपी मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा जी का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया है। ठीक है, और इनका रिटायरमेंट अब 6 माह बाद होगा, है ना, एक्सटेंशन दिया गया है इनको। और ये याद रखना है आपको, कौन है वर्तमान में डीजीपी? अशोक जुनेजा। ठीक है, तो एक काबिल अफसर होंगे, इस कारण से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलप्रपात में ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है तीरथगढ़, चित्रकूट, अमृतधारा या गौरघाट। तो इसका सही जवाब है तीरथगढ़। तीरथगढ़ जलप्रपात में ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा और चित्रकूट जलप्रपात में भी ये प्रस्तावित है अभी, है ना, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ 3 माह के अंदर बनाने की योजना लागू की गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगला जो जलप्रपात होगा चित्रकूट होगा, जहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया जाना है, लेकिन वर्तमान में तीरथगढ़ जलप्रपात इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है महंत घासीदास संग्रहालय। महंत घासीदास संग्रहालय जो कि रायपुर में ही स्थित है, इसे पॉपुलर चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जो रुद्र शिव की प्रतिमा जो ताला गांव से मिली थी, इसके अलावा बहुत से जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो विद्यमान हैं, यहाँ संग्रहित किए गए हैं और उनको सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इन अनूठे प्रयासों के लिए महंत घासीदास संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो बांग्लादेश में एक सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा था। ठीक है, और जो ये आंदोलन थे बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे, प्रधानमंत्री के घर पे भी घुस गए थे, है ना, और इस कारण से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जो कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने शायद भारत में शरण ली है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और बांग्लादेश में ये पूरे जो जन आंदोलन हुआ या स्टूडेंट्स का आंदोलन हुआ, उसका कारण क्या था? उसका कारण था आरक्षण, जो कि वहाँ बहुत ही गंभीर मुद्दा था। 30% का आरक्षण जो था वो फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिली को दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये 30% का आरक्षण पहले केवल किन के लिए था? फ्रीडम फाइटर्स के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए हो गया और फिर इसे बढ़ाकर उनके पोते पोतियों के लिए कर दिया गया, जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है। स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि इस आरक्षण को हटाया जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया और इसका जो पूरा जन आक्रोश जो है वो प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा और वहाँ से उनको भागना भी पड़ा है। ठीक है, वर्तमान में जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं बांग्लादेश में, उनको वर्तमान में जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, और ये याद रखना है आपको कि कहाँ पे ये आरक्षण का विवाद चला, तो बांग्लादेश में। इसलिए आरक्षण एक जो है गंभीर मुद्दा होता है और इसके साथ खेलना या इसको बार बार एक्सटेंड करना या इस पर राजनीति करना बहुत ही गलत बात है, जैसे कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी ऐसा किया था। ठीक है, जिसका खामियाजा वो भी भुगत भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक फाइनल में पहुंची, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है कुश्ती। विनेश फोगाट, है ना, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है और ये फाइनल में पहुंच गई, मतलब पदक तो पक्का है, या स्वर्ण पदक मिलेगा या रजत पदक इन्हें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आपको याद हो, विनेश फोगाट वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो एक आंदोलन किया था। ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार भी हुआ था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने खेल से, अपने प्रदर्शन से जो
अपने आलोचक हैं उनको जवाब दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन बनेंगी? तो आपके ऑप्शन है मनु भाकर, विनेश फोगाट, लक्ष्य सेन या पीवी सिंधु। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं पिछले वीडियो का जो होमवर्क प्रश्न था उसे। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि देश में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में सर्वाधिक कोयला भंडार है। कुछ लोगों ने कमेंट करके बिल्कुल सही जवाब दिया, वो बधाई के पात्र हैं। सेकंड नंबर पे झारखंड, थर्ड पे छत्तीसगढ़ और फोर्थ पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब देखेंगे कुछ पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका पीडीएफ शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में छत्तीसगढ़ से किसे शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ओपी चौधरी। और ओपी चौधरी को शामिल करने से छत्तीसगढ़ के युवा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं। आखिर ओपी चौधरी ने बहुत सारी जॉब छत्तीसगढ़ के लिए निकाल दी है ना। सारे युवा अब रोजगार में हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उनके समर्थन में अभी रायपुर में वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका फूलों से और लड्डू से तौलने के लिए उनको एकदम रेडी खड़े हैं। सॉरी, ये एक कटाक्ष था। आप लोगों को पता ही है कि ओपी चौधरी ने कितना बड़ा विश्वासघात किया है छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ। पहले किस तरह की बातें की, और अभी वर्तमान में जब वो खुद उस पद पे आसीन हैं जहां से सारी पोस्ट क्लियर होनी है, ये उन फाइलों के ऊपर कह सकते हैं गुंडी मार के बैठ गए हैं सर्प की तरह कि आओ छू के तो दिखाओ, ऐसा वाला। ठीक है, ना ही शिक्षक भर्ती की 33,000 पोस्ट आने वाली है, ना ही कोई पटवारी की पोस्ट आ रही है, ना ही अन्य कोई पोस्ट इस समय छत्तीसगढ़ में आने की है। दूसरी ओर सीजीपीएससी में जो जांच हो रही है उसकी रफ्तार इतनी धीरे है कि अब क्या ही बोला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक छल, एक विश्वासघात, पीठ में छुरा भोंकने का काम ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ किया है। तो क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मैं युवाओं से यही कहूँगा जो भी हमारा वीडियो देखते हैं कि आप अपना समर्थन उस आंदोलन को ज़रूर दीजिए। भले आप घर बैठ के ही समर्थन दे रहे हैं तो भी दीजिए। और बिल्कुल अगर आप रायपुर तक नहीं जा सकते हैं मौसम की वजह से या अपने घर वालों की वजह से, ठीक है, और आप सारे कोर्स करके बैठे हुए हैं, तो कम से कम ट्वीट कीजिए। जब भी ऐसे आंदोलन के लिए ट्वीट हो सकता है। और अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट उनको लगती है तो बिल्कुल दीजिए। ठीक है, बस यही आह्वान रहेगा मेरा। और दूसरी ओर अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं अपना सपोर्ट कैसे दे रहा हूँ, तो ये वीडियो में मैं आपको प्रेरित करके अपना सपोर्ट उन युवाओं साथियों को दे रहा हूँ। मेरा एक दायरा है, मैं उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। तो जिस दायरे पे रह के मैं जो काम कर सकता हूँ वो काम मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा रानी दहरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है जसपुर, कोरिया, कोरबा या कवर्धा। इसका सही जवाब है कवर्धा। ठीक है, कवर्धा में है रानी दहरा जलप्रपात, जो बारिश के कारण अभी बहुत ज़्यादा इसमें सुंदर नज़ारा बन रहा है। ठीक है, और पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी है। ये 60 से 70 फीट ऊंचा झरना है। ठीक है, और पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होता है, और सैलानी इस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। लेकिन
इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि बारिश के मौसम में आप किसी भी झरने या नदी में जाएं तो उससे दूरी बना के रखें, ठीक है। क्योंकि किसी और एरिया में, मान लीजिए कि यहाँ से हसदेव नदी बहती है कोरिया ज़िले से, ठीक है। कोरिया ज़िले से हसदेव नदी बहती है और आप कोरबा ज़िले के किसी एरिया में उस नदी में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, पानी में खेल रहे हैं या आपके बच्चे खेल रहे हैं, और कोरिया ज़िले के सोनहत ब्लॉक में अचानक से भारी बारिश होती है, ठीक है, हैवी रन हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक साथ फ्लो कहाँ पहुँचेगा, कोरबा में, वो भी अचानक पहुँचेगा, बड़ी तीव्र गति से पहुँचेगा और अचानक पहुँचेगा। तो जो लोग नदी में हैं उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, वो कुछ दूर तक बह जाएंगे और इसमें जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए बरसात के मौसम में आपको ऐसी सभी जगहों से दूर रहना चाहिए जहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना है और वो पर्यटन स्थल हैं। जैसे कि मैं अक्सर मेरे दोस्तों को, मेरे स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि बारिश के मौसम में कभी भी हिमालयी पहाड़ी ट्रेन की का दौरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि आप मनाली ना जाएं, आप शिमला ना जाएं, क्या कहते हैं, उत्तराखंड में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ना जाएं, ठीक है। घूमने अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी तरफ दार्जिलिंग, सिक्किम, ये सारे इलाके आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी भूस्खलन हो जाता है, कहीं पे भी क्या कह सकते हैं आप, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बहाव होता है, ऐसी स्थिति में हम फंस जाते हैं। आपको याद होगा 2013 का जो प्रलय आया था उत्तराखंड में, जल प्रलय जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी कैसे, किस कारण से आया था, मानसून के कारण ही आया था, जिसके कारण केदारनाथ के ऊपर जो झील थी वो फट गई थी, है ना। तो इस तरीके की घटनाएं इस काल में होते रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन बना है, जो बाइडेन के स्थान पे कौन बना है। तो इसका सही जवाब है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की कमला हैरिस है, रिपब्लिकन पार्टी से अब वो उम्मीदवार हैं, जबकि डेमोक्रेटिक से आप डोनाल्ड ट्रंप को तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अब क्या होने वाला है, सामना होने वाला है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने बहुत ही ज़्यादा नाम खराब कर लिया अपना, है ना, और उनकी पार्टी का, ठीक है। तो भी अमेरिकन चुनाव है ये, हम याद रखिएगा, इंडिया के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के चुनाव की बात कर रहे हैं। जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और अगले उम्मीदवारों से अपना उन्होंने नाम पीछे ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो इसका सही जवाब है लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन का नाम याद रखिएगा। पुरुष एकल बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कोई पदक लेके आएँ भारत के लिए, स्वर्ण पदक लाएँ तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई पदक इनको मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो इसका सही जवाब है ST/SC आरक्षण। ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो ST/SC आरक्षण में बहुत लंबे समय तक ये हमारी मांग थी कि ये क्या हो, क्रीमी लेयर लागू हो, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि आदिवासी समाज में जो अभिजात्य वर्ग है, अब आदिवासी समाज में भी दो वर्ग है, एक तो लोअर तबका और दूसरा हायर। तो हायर तबका क्या चाहता है कि उनको आरक्षण का लाभ मिलते रहे, वो खुद IAS हैं, उनके बच्चे IAS हैं, और वो चाहते हैं कि उनके पोते पोती भी IAS बन जाएं आरक्षण के दम पे, ठीक है। जबकि विभिन्न वर्गों ने ये चीज़ देखी और समझी कि अन्य जो ST/SC समुदाय हैं, उनके जो गरीब तबका है उसको कभी भी क्या नहीं मिला है, आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। वो आज भी गाँवों में विद्यमान है, खेती बाड़ी कर रहा है, ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहा है, ठीक है। जो पढ़ लिख भी जा रहे हैं वो उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे वो उस गरीबी रेखा से बाहर निकल सकें, अपने गांव और अपने शहर का या अपने जाति का विकास कर सकें। अगर एक गांव से एक भी IAS ऑफिसर अभी तक बन जाता ST/SC समुदाय में, इतने सारे IAS हैं, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता, बहुत से लोग प्रेरित होते हैं। भले वो IAS ऑफिसर अपने गांव के लिए शायद कुछ ना करे, क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे हैं मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर से कितने ही IAS निकले, वहाँ के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लोग मोटिवेट जरूर होते हैं उस एरिया के, ठीक है। वो अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन का कारण बनते हैं।
ठीक है। तो ST SC समुदाय में अब जब क्रीमी लेयर लागू होगा, जो अभिजात्य वर्ग है इसका वो आरक्षण के दायरे से बाहर होगा, तो बाकी जितने भी समुदाय के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब ये लागू होगा तो आप ये मान के चलिए कि फिर से ST SC के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको बरगलाया जाएगा, उनसे रैली निकलवाई जाएगी और इसका विरोध भी होगा। आप देखने को आपको ये मिलेगा। तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण कहाँ होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है सुलार, तमिलनाडु में। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास है। ठीक है, अभ्यास है जिसका पहला चरण कहाँ आयोजित होगा? सुलार, तमिलनाडु में। जबकि दूसरा चरण आयोजित होगा जोधपुर, राजस्थान में। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तरंग शक्ति 2024 अभ्यास। अब यह अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, आपको बताना है इसका सही जवाब। देश में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि नोमैडिक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसका सही जवाब है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में नोमैडिक फेस्टिवल मनाया जाता है। पिछले वीडियो में हमसे कुछ गलती हुई थी, उसको भी हम सुधारना चाहेंगे। इस प्रश्न में, जो कि पिछले वीडियो का पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल कौन होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक न्यूज़पेपर के आधार पर पूछा गया था। ज़्यादातर जो जानकारियाँ हैं वो न्यूज़पेपर से ली जाती हैं, तो उसमें ऐसा ही छपा था, इसलिए हमसे ये गलती हुई। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे 10वें राज्यपाल कौन होंगे, ऐसा क्वेश्चन इसे होना चाहिए था, जिसका सही जवाब है रमन डेका जी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि पिछले वीडियो में हमसे ये गलती हुई थी। इस वीडियो में हमने इस गलती को सुधारने का प्रयास किया है, और जो भी आपकी नोट्स है उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, और रमन डेका इसका सही जवाब है, और ये 10वें राज्यपाल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।